कक्षा दसम के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड बाय BS में अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। तो जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है एक्सरसाइज 3.5 में जो बेसिक चीज़ है उसे मैं इससे पहले वाले वीडियो में मैं बतला चुका हूँ कि किस प्रकार से उसे हम अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल और कोई हल नहीं है, इसका मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसे वज्र गुणन विधि कहते हैं। तो आज जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं इसमें कहता क्या है कि ये 4 क्वेश्चन है। हालांकि जो क्वेश्चन के ऊपर में लिखा हुआ है उसे मैं नहीं लिखा हूँ, मैं उसे बतला देता हूँ कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 4 प्रश्न, इसमें से हमें पता करना है क्या कि कौन अद्वितीय हल है, कौन सा अपरिमित रूप से अनेक हल है और किसका कोई हल नहीं है, ये हमें पता करना है। और दूसरा क्या है कि जो अद्वितीय हल होगा उसे फिर हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो पहले तो पता करते हैं कि कौन सा अद्वितीय हल होगा, या तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा या तो फिर कोई हल नहीं होगा। कैसे उसको सोल्व करेंगे ये पिछला वीडियो में अच्छी तरह से बतलाया गया है, तो मैं डायरेक्ट इसे बनाता हूँ। अब इसमें क्या करेंगे, A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये पहले देख लेंगे। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि A1 बराबर कितना है, A1 बटा A2 बराबर कितना है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 बटा और A2 कितना है 3, ये हो गया। यहाँ पर B1 बटा B2, B1 कितना है 3 है और B2 कितना है 9 है और दोनों माइनस में है, यानी कि -3 और -9। अब यहाँ हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हमें देखना है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, ये दोनों बराबर है या तो फिर बराबर नहीं है। जब वो बराबर होगा तो आगे बढ़ेंगे, बराबर नहीं होगा तो अद्वितीय हल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम काट करके देखते हैं, यहाँ एक तो ये माइनस माइनस कटेगा और 3 एका 3, 3 तिया 9, तो ये तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 ये हमें ज्ञात हो गया इतना में। अब आगे हम C1 का भी निकाल के देखते हैं। C1 कितना है, C1 बटा C2 बराबर यहाँ -3 बटा -2 है, तो ये माइनस माइनस तो कट जाएगा। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 ये है, लेकिन C1 बटा C2 जो है वो बराबर नहीं है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, C1 बटा C2 बराबर नहीं है। तो जहाँ पर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और C1 बटा C2 बराबर नहीं रहता है तो वहाँ पर क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, ये हो गया। यानी कि इसे अब हमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है ही नहीं, इतना ही में ये क्लोज्ड हो गया। अब हम आगे देखते हैं दूसरा नंबर को। दूसरा नंबर में क्या है, A1 बटा A2, तो A1 कितना है 2 है, A2 कितना है 3 है, ये आ गया। अब B1 बटा B2 देखेंगे, B1 बटा B2 कितना है, B1 1 है, उसके बाद 2 है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 है ही नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 से। तो जब ये बराबर नहीं रहता है उस समय C1 बटा C2 को हमें देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, ये इसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और प्रश्न में क्या दिया हुआ है, अगर जिसमें अद्वितीय हल होगा तो फिर उसे वज्र गुणन विधि से सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ दूसरा नंबर को वज्र गुणन विधि से सोल्व करेंगे। आई बात समझ में इतना। तो पहले इसको और देख लेते हैं, तीसरा नंबर को भी देख लेते हैं। तीसरा नंबर में एक चीज़ हमें ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ बराबर के आगे 20 है और यहाँ बराबर के आगे 40 है, तो इससे एक नया समीकरण पहले बना लेते हैं, 3x माइनस 5y। अब ये प्लस में है, इधर आएगा तो -20 बराबर 0। उसी तरह से इसको करेंगे, 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0, ये हो गया। अब A B C हमें पता चल गया। अब यहाँ क्या करेंगे, A1 बटा A2 बराबर कितना है 3 बटा 6, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एका 3, 3 दूना 6, यानी कि 1 बटा 2 आ गया।
अब b1 बटा b2 ज्ञात करेंगे। b1 कितना है -5 बटा -10, ये कट जाएगा, 5 एका 5, 5 दूना 10। यहाँ भी क्या आ गया 1/2। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, a1 बटा a2 बराबर 1/2 और b1 बटा b2 बराबर 1/2। तो ये दोनों बराबर है, तो अब हमें c1 को भी देखना पड़ेगा, c1 बटा c2। तो c1 कितना हो जाएगा -20 बटा -40, ये भी काट देंगे, 20 एका 20, 20 दूना 40। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि तीनों में 1/2 आया है, और जहाँ तीनों बराबर रहता है वहाँ पर क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि ये तो अद्वितीय हल नहीं आया, तो फिर इसे भी हमें आगे कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, और ये प्रश्न को भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम चौथा को देखते हैं कि ये आता क्या है। यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर कितना हो जाएगा 1/3, b1 बटा b2 बराबर कितना हो जाएगा -3 बटा -3, इसको काट देंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, यही बराबर नहीं हुआ, तो फिर आगे हम नहीं करेंगे कैलकुलेशन। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। आई बात समझ में? तो अब हमें यहाँ एक चीज देखना है क्या, कि यहाँ पर दूसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न, ये दोनों प्रश्न को हम लोगों को करना क्या है, जैसा प्रश्न में दिया हुआ है कि जिसका अद्वितीय हल आएगा उसे वज्र गुणन विधि से कैलकुलेशन करना है और x और y का मान ज्ञात करना है। हम लोग दूसरा और चौथा प्रश्न को देखते हैं कि किस प्रकार से वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न को अब वज्र गुणन विधि से सोल्व करते हैं। तो इसमें पहले करेंगे क्या कि यहाँ पर जो बराबर के बाद 5 है तो उसको, और बराबर के बाद जो 8 है उसको बराबर के दूसरी साइड ले लाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस y माइनस 5, प्लस से माइनस हो जाएगा बराबर 0, 3x प्लस 2y बराबर -8 बराबर 0। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। हाँ, a1 कितना हो जाएगा, a1 हो जाएगा 2 और a2 हो जाएगा कितना 3। यहाँ b1 कितना हो जाएगा 1 और b2 कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर c1 कितना हो जाएगा -5 और c2 कितना हो जाएगा -8। तो इसे ही हमें वज्र गुणन विधि से बनाना है। यहाँ पर चूंकि पहले ही मैं बतला चुका हूँ, यहाँ पर क्या आया था a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो नहीं है, तो फिर ये क्या था, अद्वितीय हल था। और जो अद्वितीय हल है तो उसको क्या करना है, हमें वज्र गुणन विधि से इसको कैलकुलेशन करना है। तो वज्र गुणन विधि का जो फॉर्मूला था वो भी मैं बतला चुका हूं, अभी सीधे उस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं और बनाते हैं। तो पहले क्या करेंगे, x बटा बी सी माइनस बी सी, यही बतलाया था, बी सी माइनस बी सी, और इसमें करेंगे क्या 1 2 2 1, बस यही करना है, बहुत आसान है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, बराबर y बटा अब करेंगे, है ना। तो जिस तरह से यहाँ पर क्या किए हैं बी सी, तो यहाँ क्या करेंगे सी ए, और ऐसे ही लिखेंगे सी ए माइनस सी ए, और यहाँ भी क्या करेंगे 1 2 2 1 बराबर 1 बटा अब करेंगे। यहाँ क्या किए बी सी ए बी माइनस ए बी, यहाँ भी वही करेंगे 1 2 2 1, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, हमें जो यहाँ मान आया है a1 a2 b1 b2 इत्यादि का, उसे बस इस फॉर्मूला में बैठा करके हमें x और y का मान ज्ञात कर लेना है। तो पहले इसमें कैलकुलेशन करते हैं। x बटा b1 कितना है यहाँ, अब b1 देखेंगे 1 है, गुना c2 कितना है -8 है, ये हो गया, माइनस b2 कितना है 2 है,
गुना C1 कितना है, -5 है, ये हो गया। उसी तरह से हम y के नीचे करेंगे, C1 कितना है, -5 गुना A2 कितना है, 3 है, इसको 3 से गुना कर देंगे, माइनस C2 कितना है, तो -8 है, गुना A1 कितना है, तो 2 है, ये हो गया। अब इसके नीचे करेंगे, A1 कितना है, तो 2 है, B2 कितना है, तो 2 है, ये भी हो गया, माइनस A2 कितना है, 3 है, और B1 कितना है, 1 है, यानी कि 3 गुना 1। बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम कहीं होना है नहीं, बस इसे अब कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बटा, यहाँ -8 है, ये भी ध्यान में रखना है। तो 8 का 8 क्या में हो जाएगा, माइनस में, माइनस यहाँ पर अब हम एक चीज़ देख रहे हैं, क्या ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस कर देंगे और 2 पचे 10 कर देंगे, ये हो गया। उसके बाद फिर इसको कैलकुलेशन करते हैं उसी तरह से, माइनस है, 5 तिया 15, -15 हो जाएगा, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 दूना 16, ये हो गया, बराबर इसके नीचे कितना है, 2 दूना 4, माइनस 3 एका 3, ये हो गया। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, x बटा कितना हो जाएगा, एक माइनस में है एक प्लस में, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करेंगे तो 10 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर चिन्ह प्लस का बड़ा है इसलिए छोड़ देंगे, प्लस ही रहेगा। उसी तरह यहाँ करेंगे, 16 में 15 घटाएंगे तो 1 आएगा, चिन्ह प्लस का ही बड़ा है वही रहेगा, बराबर यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 बटा 1, ये आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे, x बटा 2 बराबर 1 बटा 1, y बटा 2 बराबर 1 बटा 1 करके कैलकुलेशन करके x का मान निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्या है, x बटा 2 आया है, ठीक है। तो x बटा 2 बराबर 1 बटा 1, ये हो गया। अब यहाँ कितना हो जाएगा, x को 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, x बराबर 2 हमें आंसर पता चल गया। अब उसी तरह से y का निकालते हैं, तो y बटा 1, यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, y बटा 1 बराबर 1 बटा 1, इसको भी तिरछा गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, y बराबर 1 एका 1। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि x और y का मान जो आया है, कितना आया है, x बराबर 2 और y बराबर 1, तो यही जो है सो आंसर हो जाएगा, और इसे ही वज्र गुणन विधि कहते हैं। तो आई होप कि ये आप लोगों को ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो चौथा प्रश्न भी अद्वितीय हल आया था, तो अब चौथा प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो अब देखते हैं इसका चौथा प्रश्न को, चूँकि पहले ही हम लोग चेक कर लिए हैं कि चौथा भी जो था वो अद्वितीय हल है। यहाँ फिर भी एक बार कर लेते हैं, A1 बटा A2 बराबर कितना है, 1 बटा 3, और B1 बटा B2 बराबर कितना है, -3 बटा -3। तो यहाँ तो A बराबर है नहीं, तो इसलिए क्या होगा, अद्वितीय हल हो जाएगा, अद्वितीय हल। तो जैसा अभी समीकरण 2 को बनाए उसी प्रकार से इसे भी बनाएंगे। ये हो गया समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो यहाँ पर A1 बराबर कितना है, 1, A2 बराबर कितना है, 3, B1 बराबर कितना है, -3, B2 बराबर कितना है, -3, C1 बराबर कितना है, -7, C2 बराबर कितना है, -15। अब इसे जो अभी फॉर्मूला बतलाए थे उसी फॉर्मूला में बैठा देना है। फॉर्मूला क्या था, x बटा BC माइनस BC। पहले तो ये याद रखना है कि इसमें BC होता है, उसके बाद लिखेंगे 1 2 2 1 बराबर, अब y का फॉर्मूला बैठाएंगे, y बटा इसमें हुआ था BC, अब इसमें क्या होगा, CA माइनस CA 1 2 2 1, बस सिंपल सा बात है। अब 1 बटा इसमें होता है AB माइनस AB, इसमें 1 2 और ये 2 1, ये हो गया। अब मान बैठाते हैं, B1 कितना है, x बटा B1 कितना है, -3 गुना C2 कितना है, -15, ये हो गया, माइनस B2 कितना है, -3 गुना C1 कितना है, -7। अब ये x का मान बैठा दिए, अब y का मान बैठाते हैं। यहाँ पर C1 कितना है,
7 -7 है, -7 गुना A2 कितना है, A2 जो है वो 3 है, 3 हो गया, माइनस C2 कितना है, C2 -15 ये हो गया, गुना A1 कितना है, 1 ये हो गया, बराबर 1/A1, A1 कितना है 1 गुना B2 कितना है -3 माइनस कितना है 3 गुना B1 कितना है -3। अब इसे सिर्फ कैलकुलेशन कर देना है और करना कुछ नहीं है। तो आगे कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 तिया 45, माइनस माइनस प्लस छोड़ देंगे। यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो और यहाँ माइनस रहेगा 7 तिया 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 तिया 21 बराबर y बटा 7 तिया 21 -21 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस 15 एका 15 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 3 एका -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 तिया 9 ये हो गया। अब यहाँ पर हम 45 में 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में 1 घटाएंगे 4 और 4 में 2 तो 2 24 आ जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन चिन्ह किस में बड़ा है, माइनस में, यानी कि y बटा 15 में 21 में हम 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा चूंकि माइनस में बड़ा है। अब यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/9 में 3 घटाएंगे 6, चिन्ह प्लस का बड़ा है इसलिए इसमें प्लस रहेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x और y का मान ज्ञात कर देंगे जैसा पिछला क्वेश्चन में ज्ञात किए थे। x/24 बराबर कितना है 1/6, 1/6 तिरछा गुना करेंगे 6x हो जाएगा बराबर 24 एका 24। यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा 24/6, 6 चौके 24, यानी कि x बराबर 4 आ गया। अब y का मान ज्ञात करेंगे उसी तरह से, y बटा -6 है बराबर 1/6। अब इसको तिरछा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6y बराबर -6, यहाँ पर 6 का 6 चिन्ह माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब y बराबर कितना हो जाएगा -6/6, इसको काट देंगे 6 का 6, तो y का मान कितना आ गया -1 आ गया। तो यहाँ क्या देख रहे हैं x बराबर 4 आया और y का मान कितना आया -1, x बराबर 4 और y बराबर -1, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो एक्सरसाइज 3.5 का जो पहला प्रश्न है और उसके अंतर्गत 4 समीकरण थे जिसमें 2 का हल जो था वो अद्वितीय हल आया था, जिसे वज्र गुणन विधि से हल करना था। तो वज्र गुणन विधि से दोनों प्रश्न को हल करके x और y का मान हम लोग ज्ञात किए। तो आप लोग प्रॉपर स्टडी करते रहिए। अगले टॉपिक में फिर से मिलते हैं इसी के आगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।